नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल किसान परिवार में। आज हम आपको दिखाएंगे जैविक विधि से तैयार हुई ट्रेंच गन्ने की खेत, और साथ ही साथ हम आपको मिलवाएंगे उन किसान से जिन्होंने वो जैविक विधि से गन्ना बोया है, और उनसे लेंगे हम उस खेत के बारे में रिव्यू की क्या है और कैसे है, किस तरह से वो इतना एवरेज लेते हैं और बिना किसी रासायनिक खाद का इस्तेमाल करे हुए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं खेत के अंदर की पोजीशन। अंदर देखिए खेत हम आपको इसमें दिखाने इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें जैविक खाद लगे हुए हैं और बिना किसी रासायनिक खाद के ये गन्ना तैयार हुआ है। तो देखिए किसान भाइयों, ये है यहाँ पर केंचुए का खाद जो गन्ने के किनारे पर डाला हुआ है। अभी पिछले 2-4 सालों से ट्रेंच का चलन इतना बढ़ गया है कि हर किसान ट्रेंच की तरफ को रुक कर रहा है, लेकिन ये जो यहाँ हमारे किसान हैं, ये हमारे किसान ट्रेंच तो लगाते हैं, साथ ही साथ पूर्णतः जैविक विधि से ट्रेंच की खेती करते हैं और काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। तो देखिए किसान भाइयों, कितने एक जैसे बिल्कुल समान लंबाई के और पूरे मोटे मोटे गन्ने यहाँ पर ट्रेंच से खड़े हुए हैं और जैविक विधि से तैयार हैं। इससे इसमें रोग बिल्कुल ही ना के बराबर है, ना तो इसके अगोले में ना ही इसके गन्ने में। हरा चारा बिल्कुल एकदम हरा खड़ा हुआ है, और ये देखिए एक आंख से कितने गन्ने फूटे हुए हैं यहाँ पर। ऐसी कल्ले की समस्या भी नहीं है इन खेतों में। तो देखिए गन्ने की हाइट दिखाते हैं आपको। बिना किसी भी रासायनिक उर्वरक लगे हुए ये खेत तैयार हुआ है, पूर्णतः बिल्कुल जैविक विधि से। और इंटरनोड की लंबाई देखो कितनी है। तो एक नॉर्मल बोई हुई ईख में और ट्रेंच वाली ईख में एक बड़ा अंतर ये भी है कि क्योंकि नॉर्मल वाली ईख में गन्ने के मेड़े पर मिट्टी कम आती है और वो जल्दी गिर जाती है, जबकि ट्रेंच में ऐसा नहीं होता है। बीच में जगह काफ़ी होने के कारण उनके पूरे मेड़े पर मिट्टी अच्छी तरह से आती है और वो ज्यों की त्यों खड़ी रहती है, देखिए, जिससे कि गन्ने में कोई कीड़ा जैसे गिरने के बाद चूहे वगैरह खाते हैं वो नुकसान भी नहीं होता है। और देखिए किसान भाइयों, साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहते हैं ट्रेंच का एक और फ़ायदा। तो जो बीच में खाली जगह होती है, इसमें हम हरा चारा बो सकते हैं। उसके लिए हमें कोई नया खेत घेरने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि नए खेत में कुछ बोना पड़े। ये देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इस ट्रेंच के खेत में साथ ही साथ बरसी का हरा चारा बोया गया है, देखिए। और ये पूरे खेत में लगभग 8 बीघे में बरसी का चारा है, जिससे कि हमें अलग से खेत नहीं घेरना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ यहीं पर हरा चारा मिलता रहेगा। साथ ही साथ इससे फ़ायदा ये होगा, जो भी खरपतवार होगा वो भी सब घास के साथ साफ़ होता रहेगा और हरे में कटता रहेगा, और ईंख की सफाई भी साथ ही साथ होती रहेगी। तो अब किसान भाइयों, आपको मिलवाते हैं उस खेत के मालिक से और बात करते हैं कि किस तरह से वो जैविक ट्रेंच को लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो किसान अपने गन्ने की छिलाई कर रहे हैं, और ये एक पेडी का खेत है, ये भी ट्रेंच से लगा हुआ है, और ये खेत हमारे अरविंद भाई जी का है, और हम इनसे आपको मिलवाते हैं और करते हैं इसके बारे में कुछ बातें। तो चलिए मिलते हैं अरविंद भाई से और बात करते हैं। तो नमस्कार अरविंद भाई। नमस्कार जी। तो आप ये जो ट्रेंच बो रहे हैं, आप कितने समय से ट्रेंच बो रहे हैं? लगभग हम 4 साल से ट्रेंच बो रहे हैं जी। और आपको रासायनिक खेती के मुकाबले ये अच्छी लग रही है? बिल्कुल, हम रासायनिक से बहुत दूर जा रहे हैं जी। अच्छा, तो अब ये जो जिस खेत में छोल चल रही है, ये बुएर है या पेडी है? ये हमारी पेडी है जी। तो पेडी गन्ना ऐसा हुआ है आपका ये जी। तो हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, आप जैसे कोरोजन, फटेरा या कोई रासायनिक खाद, इनमें किस किस का इस्तेमाल करते हैं? किसी रासायनिक चीज का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम इसको शोधित करते हैं बुआई के टाइम पे, केवल जब रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में हम कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसमें जो आप लगाते हैं खाद के रूप में, क्या लगाते हैं? हम इसमें खाद के रूप में केंचुआ खाद और गाय के गोबर से बनी हुई डाई और गौमूत्र की स्प्रे करते हैं हम इसमें। इसके अलावा किसी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं? कुछ नहीं करते। यही 3-4 चीजें हैं, डीकम्पोजर वगैरह, यही चीज लगाते हैं हम केवल। तो वो आप कहाँ से लाते हैं? वो हम अपनी गाय का करते हैं, अपने घर से। तो आपने पूरी फैक्ट्री बना रखी है, बेल्ट बना रखी है केंचुए खाद की वगैरह की, सब चीज की, घर पे ही जी। तो ये जो है, अब आप मुझे ये बताइए, ये कितने का एवरेज दे रही है इस बार? एवरेज जो है जी, जब हमने सबको बोना चालू किया था तो ये
5 बिस्से का बीघा हमारे यहाँ पे, तो 50 कुंटल 55 कुंटल निकलती थी। हर साल बढ़ते बढ़ते अब ये लगभग 70-75 पे पहुँच गई है। हम इसे 100 पे ले जाना चाहते हैं। पेडी का एवरेज 60-65 और बोयर का एवरेज 70-75 चल रहा है हमारे यहाँ पे। हम इसे 100 पे ले जाना चाहते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, हम आपको दिखाएंगे अब अंतर रासायनिक से तैयार की गई ईख में और जैविक वाली ईख में। तो देखिए अरविंद भाई एक बगल खेत से गन्ना लेकर आ रहे हैं जो रासायनिक विधि से बुआ हुआ है। तो इस गन्ने का डिफरेंस दिखाएंगे हम आपको, और अब हम दिखाएंगे जो अपना ट्रेंच का गन्ना है और जैविक विधि से तैयार हुआ गन्ना है उसका डिफरेंस। तो देखिए इस गन्ने का आकार देखना किसान भाइयों और उसका आकार देखना। तो ये देखिए दोनों गन्ने का डिफरेंस आप देखिए, उस गन्ने की लंबाई देखिए और गन्ने की मोटाई भी देखिए, और उसमें कोरोजन फटेरा सब लगा हुआ है, और ये जो है केवल जैविक विधि से तैयार किया गया है। और आप ये देखिए गन्ना जो है जो ट्रेंच वाला है, ये गन्ना हमारा बिल्कुल जड़ से लेके ऊपर तक इकसार है। और ये देखिए इसको देखिए इसमें कितना डिफरेंस है। नीचे बेशक थोड़ा बहुत मोटा है लेकिन ऊपर कोई पतला होता जा रहा है, और उसकी तुलना में देखिए कितना अंतर है दोनों में। तो अरविंद भाई आपने हमें इतनी जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। अब आप ये बताइए हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे जी कि रासायनिक को छोड़कर जैविक पावें सभी लोग। जो तरह तरह की बीमारी फैल रही है, कैंसर वगैरह है, किडनी के रोग है, बहुत सारी बीमारी हैं, ये सब दूर हो जाएंगे। आपको जैविक की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें जो है लागत कम लगती है और प्रॉफिट ज़्यादा है, और बीमारी जो है बीमारी से मतलब छुटकारा मिल सकता है। तो यही कारण है, इसी चीज़ से मिल सकता है जैविक की तरफ यदि हम जाते हैं।